हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग। उम्मीद है अच्छे होगे सब लोग। और ये जो तुम कपड़े देख रहे हो आजकल की कपड़े पहन रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है भाई कि कपड़े ले लिए हैं मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कपड़े इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइक लगाता हूँ ना तो क्लियर आवाज आती है, और मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ। तो घर पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा या जब जब घर पे लोग होंगे और वो शोर कर रहे होंगे तो मैं इस माइक को अपने मुंह के पास ही रखूंगा। हाथ से पकड़ के अजीब लगेगा, समझा नहीं पाऊंगा तुम्हें अच्छे से, इसलिए कपड़े पहन के बनानी पड़ रही है। स्ट्रिंगेट पहनो, टी शर्ट पहनो, कुछ भी पहनो। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। डज योर हार्ड वर्क मैटर टू वुमेन? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं जिस वहम में पहले अपने बचपन में जीता था कि भाई मेहनत करूंगा तो लड़की पटेगी, मेहनत करूंगा तो किसी लड़की को पटा पाऊंगा। सारे बड़े लोग कहते थे कामयाब बन, ठीक है। अब पापा भी क्या कहते थे बचपन में, तुम्हें याद होगा बचपन में, क्या अभी भी किसी को कहते होंगे कि भाई अच्छी डिग्री नहीं करेगा तो कहाँ से तेरी बीवी अच्छी आएगी, अच्छी नौकरी नहीं करेगा तो बीवी अच्छी कहाँ से आएगी, समझ रहे हो। ये सब चीजें बचपन से दिमाग में डाली जाती हैं। समझाया जाता है कि मेहनत करनी पड़ेगी तभी सुंदर लड़की पटेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तभी सुंदर बीवी आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी तभी अरेंज मैरिज भी सुंदर लड़की से होगी। कुछ चीजों में ये चीज सच है, लेकिन अगर एक बड़े स्पेक्ट्रम से देखोगे, एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये चीज को मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन तुम्हें देना चाहता हूँ कि ये चीज मैं क्या महसूस करता हूँ, मेरे को क्या लगता है कि ये चीज ठीक है या गलत है, कि एक औरत को सही में तुम्हारे हार्डवर्क से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। पहला पॉइंट, तुम्हारी मेहनत क्या कर सकती है, तुम्हारा पहला इंप्रेशन सबसे अच्छा बना सकती है। तुम्हारे पहले इंप्रेशन में पहले कुछ कदमों में मदद कर सकती है। उसके बाद के जो लाखों कदम है उसमें तुम्हारा हार्डवर्क से एक लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एक लड़की को उससे। क्यों, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम मेहनत करोगे, मेहनत से तुम बॉडी बना लोगे, ठीक है। बॉडी से क्या होगा, एक फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा, लड़की को अच्छा लगेगा। बॉडी भी डिपेंड करती है, कहीं तुम बहुत बड़े हो तो लाख में से 90,000 लड़कियों को पसंद नहीं आएगा, समझ रहे हो। 100 में से 90 लड़कियों को पसंद नहीं आएगा। एक तुम डिसेंट सी फिजिक है, एस्थेटिक फिजिक है, तुम्हारी अच्छी फिजिक बना रखी है तुमने, तो 100 में से 90 लड़कियों को पसंद आ जाएगा, समझ रहे हो। तो तुम्हारा शरीर जिसपे तुम मेहनत करोगे, तुम सोच रहे हो कि मैं 100 किलो की बेंच प्रेस मार दूंगा, मैं भाई 200 किलो की डेडलिफ्ट मार दूंगा, मेरी 150 किलो की स्क्वाट हो जाएगी, तब मैं लड़की को पटा लूंगा, तब ये लड़की मुझसे पट जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। ये एक वहम पाले होते हैं हम अपने दिमाग में, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सारे वहमों को हम पाल लेते हैं कि भाई ये कर दूंगा तो ये लड़की आ जाएगी, ये कर दूंगा तो लड़की आ जाएगी। ये सब नहीं होता है भाई। योर लुक्स, तुम अपनी शक्ल पे पैसा फूक सकते हो, सर्जरी करा सकते हो। पैसा कैसे कमाओगे, मेहनत से। मेहनत से पैसा कमाया, पैसे थे अपनी, तुमने शक्ल पे लगाया, नाक सीधी करवाई, आंखें ठीक कराई, मुंह का स्ट्रक्चर बदलवाया, जो भी फलाना ढिमकाना, तुमने बहुत चीजें ठीक करा ली। पहला इंप्रेशन तुम्हारा सुधारेंगी, लड़की को पहले इंप्रेशन में तुम पसंद आओगे, ठीक है। मनी, पैसे से, ओ हार्ड वर्क, मेहनत से तुमने पैसा कमा लिया। अब पैसे से तुम उसको गिफ्ट दे सकते हो, तुम महंगी गाड़ी में जा सकते हो, ठीक है। तुम एक महंगी जगह पे उसको लेके जाके कुछ खिला सकते हो। ऐसी ऐसी महंगी चीजें तुम कर सकते हो अगर तुमने मेहनत कर रखी है, क्योंकि मेहनत से तुमने पैसा कमाया है, ठीक है। तो ये जो कैरियर, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग सेंस, कपड़े अच्छे पहन सकते हो तुम, ठीक है। महंगे महंगे कपड़े पहन सकते हो जो तुम पे जच रहे हो, ठीक है भाई। तुमने कोई स्टाइलिस्ट हायर कर लिया कि वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे पे क्या जच रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। पैसा कैसे कमाया, मेहनत से। तो ये सब चीजें भी अगर तुम कर लोगे तब भी कोई 90% चांसेस हैं कि वो लड़की तुम्हें छोड़ के फिर भी चली जाएगी। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस लड़की को भाई इस सब चीजों से। तुम जिस भी लड़की को पसंद करते हो, जिस भी लड़की को चाहते हो, जिस भी लड़की के तुम सपने लेते हो कि भाई इस लड़की के साथ अगर मैं रहूं तो जिंदगी सेट है, उसको तुम ये सारी मेहनत वाली चीजों से, जो मेहनत वाली चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं जो तुम कर सकते हो, इस सब से अपना एक पहला इंप्रेशन अच्छा दे दोगे। कुछ इंप्रेशन तुम्हारे अच्छे चले जाएंगे, लेकिन 90% तब भी चांस है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बस 10% है भाई। तुम्हारी मेहनत जो तुम कर रहे हो ना, अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, जो तुम इन सब चीजों में मेहनत कर रहे हो अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए, ये बस 10% मदद करेगी तुम्हारी लड़की को पटाने के लिए, बस 10%। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, दे डोंट वांट दीज थिंग्स एज मच एज यू आर थिंकिंग। तुम सोच रहे हो, ठीक है, तुम्हें
बढ़िया बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, और भी कई बड़े आदमियों ने जो एक मोटिवेशन की एडवाइस देते हैं, तुम्हें पंप करते हैं, ठीक है भाई, तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम्हें एक बहुत बड़ा एक तुम्हारे दिमाग में वहम डाल चुके हैं वो लोग कि भाई तुम अपने आप को बढ़ाओ, अपने ऊपर मेहनत करो, तुम सक्सेसफुल बनो, लड़की झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, तुम पैसा कमाओ, लड़की झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, तुम महंगी गाड़ी लो, लड़की झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, तुम मेहनत करो, अपना बॉडी बना लो, लड़की झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी बॉडी बनते ही। भाई ये सारी चीजें तुम्हें मोटिवेट करने के लिए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारा ताकि दिमाग क्लियर रहे। एटलीस्ट तुम अपने ऊपर मेहनत करो, डाउनग्रेड हो गया ऐसे ना बैठ जाओ कि भाई यार शिट, इससे भी कुछ नहीं होगा तो मैं क्यों करूं इस सबको। ऐसा नहीं है भाई, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर तुम देखो तो इस इन चीजों से जो तुम हार्डवर्क कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम्हारी नीड्स हैं जो बचपन से तुमने सपने लिए हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों के लिए, तुम्हारे घर वालों को सपने दिखाए हैं तुमने, या तुम्हारे घर वालों के जो सपने हैं, तुम्हारे दोस्तों के जो सपने हैं, उनको तुम साकार कर पाओगे। ये एक अलग थ्रिल है। लेकिन जब बात आती है लड़की की, तो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मैं बाकी लोगों की तरह तुम्हें पेड़ के झाड़ के चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाऊंगा कि भाई मैंने तुम्हें चढ़ा दिया लोगों की तरह कि अब तुम मेहनत करने लग जाओगे। हाँ, मैं तुम्हें बोल दूंगा तुम मेहनत करने लगोगे, मोटिवेशन मिल जाएगी तुम्हें, अच्छी बात होगी, तुम्हारे लिए भी भला होगा। लेकिन भाई झूठ बोल के मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा कुछ नहीं जाएगा यहाँ। लेकिन तुम दोबारा से चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे, जो कि मैं करता नहीं हूँ कभी भी अपनी किसी वीडियो में। तो मैं सीधा सीधा तुम्हें बताऊंगा कि ये बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए चीजें हैं। ये लड़की के लिए 10% मैटर करती हैं, शायद इससे भी कम। ये नहीं मैटर करती उसके लिए भाई। बड़े से बड़े पैसे वाला, बड़े से बड़ा बॉलीवुड एक्टर, ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी मानस को तुम उठा के देख लो, पैसे से पैसे वाला आदमी और शोहरत वाला आदमी, नाम वाला आदमी, मतलब कितना ही बड़ा आदमी हो भाई वो, उसके पास सब कुछ था, फिर भी डिवोर्स हो रखे हैं, फिर भी ब्रेकअप हो रखे हैं, फिर भी उन्हें लड़कियां छोड़ के जा रखी हैं। तुम ये सोचो भाई, बॉडी जिसकी पीक एस्थेटिक्स बोलते हैं हम डेविड लेड के, उसकी बंदी उसको छोड़ के जा रखी है। पीक पैसे वाला तुम जिसे बोलते हो, उसकी बीवी उसको डिवोर्स दे चुकी है। बहुत सारी चीजें हैं भाई इस दुनिया में जो सबके पास हैं, मेहनत सब करके ले चुके हैं, फिर लड़की उन्हें फिर भी छोड़ के चली गई है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो मैटर नहीं करता इतना भाई, उनके लिए वो मैटर ही नहीं करता। तीसरा पॉइंट, उनके लिए हार्ड वर्क, तुम्हारी मेहनत इतनी मैटर क्यों नहीं करती है एक लड़की के लिए? वो एक फेमिनाइन नेचर की है, ठीक है, तुम मैस्कुलिन नेचर के हो, तुम्हें मैस्कुलिनिटी पसंद है, तुम्हें ये चीजें पसंद है कि भाई बॉडी बनाऊंगा, भाई पैसा कमाऊंगा, भाई सबकी नीड्स पूरी करनी है, अपने घर को संभालना है, अपने दोस्तों को देखना है, अपने परिवार की जो भी ये प्लेटो हिट हो रखा है गरीबी का, इसको तोड़ के ऊपर जाना है भाई। ये सब एक तुम्हारे अंदर की जो आग है, ये बहुत जरूरी है भाई, ये तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगी, तुम बहुत तरक्की करोगे, और भगवान करे तुम सारे तरक्की करो। जो जो लोग डिजर्विंग हो ना, सब तरक्की करें भाई इस दुनिया में, मैं तो सदा कहता हूं। लेकिन उनके लिए ये मैटर क्यों नहीं करता? उनके लिए ये मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि जब कोई आदमी अपना 100% हार्ड वर्क, मेहनत करने लग जाता है ना, 100% इस चीज में, किसी भी चीज में घुस जाता है जो उसे लगता है कि जिसमें वो सक्सेसफुल हो सकता है, जिसमें वो अपना 100% देके मेहनत कर सकता है, वो उस चीज में जब घुस जाता है, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, तुम लड़की को टाइम नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितनी ही मेहनत करो, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम उसको थोड़ा सा भी अपने दिन का टाइम नहीं दे रहे, तो वो एक अपने हिसाब से सोचती है, अपना साइकोलॉजिकली चीजों को सोचती है। लड़कियों का दिमाग अलग चलता है भाई। तुम किसी और चीज के बारे में बात भी नहीं करोगे जब तुम मेहनत कर रहे होगे ना, 100% जिम जा रहे होगे, कोई किसी एक स्किल को मास्टर कर रहे होगे, जिम जा रहे होगे, सो रहे होगे, खा रहे होगे, स्किल को मास्टर कर रहे होगे, तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं होगी करने को भाई, क्योंकि कुछ ऐसा किस्सा ही नहीं है, कुछ ऐसी बातें ही नहीं है जो तुम उस लड़की से कर सको। तुम चुप रहोगे, कॉल पे चुप रहोगे, वीडियो कॉल पे चुप रहोगे, बोर करोगे तुम भाई उसे, और कोई बात ही नहीं होगी तुम्हारे पास, कोई और टॉपिक ही नहीं होगा, और वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहेगी। अब जो मेन चीजें हैं, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? अब तुमने ये तो देख लिया कि लड़की को सबसे फर्क नहीं पड़ता है, बस 10% मैटर करती हैं चीजें, क्योंकि एग्जाम्पल पहले भी हो चुके हैं सब। हाँ, तुम्हें मोटिवेशन देने के लिए मैंने तुम्हें समझा दिया, लोग तुम्हें समझाएंगे,
लेकिन भाई 90% ये चीजें मैटर नहीं करती भाई जो तुम मेहनत से कर रहे हो। तो चौथे पॉइंट पे आते हैं, मेन थिंग्स दैट मैटर्स टू देम। ये सब तो मैंने बता दिया कि हार्डवर्क मैटर नहीं करता उनके लिए, 90% नहीं करता, 10% करता है, ठीक है 10% अच्छी बात है। उन अगर लड़की पटाने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो ना तो मत करो भाई, ये अपने दिमाग से वहम निकाल दो। अपनी लाइफ के लिए मोटिवेशन लो, अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए मेहनत करो, लड़की के लिए मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। तुम अपने दिल में तो सोच लो कि हाँ आई मेक हर रिग्रेट, मैं उससे रिग्रेट फील करा दूंगा ब्रो। भाई ये सब नहीं होएगा भाई, मेहनत से नहीं होएगा। चीजें चीजें सीखो। तो अब उनके लिए मैटर क्या करता है तुम्हें ये भी बताता हूं मैं, मेन थिंग्स दैट मैटर्स टू देम। चौथा पॉइंट, पहली चीज ऑरा। अब ऑरा क्या होता है, ठीक है, कई लोग इसको लेके पैदा होते हैं, ठीक है, कई लोग बॉर्न ही ऑरे के साथ होते हैं भाई, क्योंकि उनकी जो लाइफ की सिचुएशंस होती है ना, उनके जो बचपन से हालात होते हैं, उनके लाइफ के सरकमस्टांसिस होते हैं जो, वो उसी में ही उनका ऑरा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और कई लोगों को मेहनत करके बनाना पड़ता है, अपने आप को जानबूझ के उन चीजों में छोड़ना पड़ता है जहां से वो बेहतर इंसान बन के निकलेंगे और स्किल्स लेके निकलेंगे और चीजें सीख के निकलेंगे। तो वो जो कई लोग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ की सिचुएशन में से ही बना लेते हैं ये सब चीजें। उनकी लाइफ ही ऐसी ट्रेजिक हुई हो रखी होती है, ऐसी चीजें हो रखी होती हैं कि उनके वो ऐसे इंसान बन जाते हैं कि उनके इर्द गिर्द वो अपने आप ऑरा बन जाता है कि भाई वो कुछ भी कह रहे हैं लोगों को अच्छा लग रहा है, भाई छोटा सा जोक मारा है लोगों को पसंद आ रहा है, एक सेंस में कोई ज्यादा हंस रहा है वो ज्यादा नहीं हंस रहे हैं फिर भी लोगों को वो पसंद आ रहे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं ऑरे वाले लोग। उस ऑरे में तुम कैसे आ सकते हो, वो चीजें करके जो तुम्हें नहीं पसंद है, ठीक है। तुम्हारी लड़की से फटती है, तुम लड़की को नहीं पटा सकते, तुम इस चीज को पता है कैसे कर सकते हो, एक ही तरीका है भाई इस चीज को करने का, अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को एक डिसेंट आदमी बना लो, फिट बॉडी वाला नहीं, एक फिट आदमी जिसकी पेट ना हो बस, ठीक है, फिट आदमी जिसपे कपड़े ठीक लगते हो, ठीक है। बस अपने आप को फिट बना लो, अपनी बॉडी तुमने बना ली, हल्का फुल्के अपनी जेब से पैसे बचा लिया करो अपने कपड़ों पर लगाने के लिए। अगर खुद कमाते हो तो भाई बहुत बढ़िया बात है, नहीं कमाते तो अपने घर वालों से लेके हल्का फुल्के पैसे बचा लो अपने कपड़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद बस ये थोड़ी सी 5-10% मैटर करती हैं, ये तुमने कर ली ना, इसके बाद 90% तुम्हें लड़की से बात कर करके ही उससे बात करना आएगा। तुम आ जाओगे मेरे चैनल पे, मेरी पहले ही वीडियोस हैं, जाके देख लो, आज ये अलग टॉपिक है, तुम आ जाओगे सीख लोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। लेकिन जब तक तुम उस चीज को करोगे नहीं ना भाई, जब तक होमवर्क नहीं करोगे अपना, जब तक घर पे जाके या जहां तुम मेरे को देख रहे हो वहां पे इन चीजों को ट्राई नहीं करोगे, जाके आजमाओगे नहीं, लड़की से बात नहीं करोगे, तब तक तुम्हें बात करना नहीं आएगा, तब तक तुम्हें उसे पटाना नहीं आएगा, तब तक तुम्हें उसे तुम वो तुम्हें पसंद करे, तुम्हें ऐसा ही नहीं आएगा कुछ, तो तुम्हें तो उससे बात करनी ढंग से नहीं आएगी। तो ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वे ऑफ टॉकिंग एंड हैंडलिंग थिंग्स, जैसे कि मैं बता रहा था ऊपर, तुम किस हिसाब से लड़की से बात करते हो, तुम किस हिसाब से उसे ट्रीट करते हो, ठीक है। ये गुड बॉय वाला एरा, मैंने वैसे ही इस पे वीडियो बना रखी है कि भाई एकदम चेप हो गए, ऐसे एकदम चेप हो गए, उससे मिलने का मन है, बात करने का मन कर रहा है, अपनी फेमिनिटी क्यों दिखा रहे हो लड़की को भाई, उसे नहीं देखना तुम्हारा फेमिनिन रूप, तुम्हारा जनाना पंक्तियां नहीं देखनी है उसे भाई, वो नहीं देखना चाहती भाई, उसे मर्द ही पसंद है क्योंकि वो अंदर से एक औरत है, एक फेमिनाइन नेचर को, एक मैस्कुलिन नेचर ही पसंद आएगा उसे। तुम अपना एक गंडवारा नेचर क्यों दिखा रहे हो, अकेले में रो लो, अकेले में अपने आप से बात कर लो भाई, इससे अच्छा, उसके आगे रोने से अच्छा जिसको तुम पसंद करते हो छोड़ जाएगी तुम्हें, समझो इस चीज को। तो तुम उसे कैसे उससे बात कर रहे हो, उसे कैसे ट्रीट कर रहे हो, उसे ये फील कराओ कि हाँ भाई वो यहाँ पे फेमिनिन है, उसे फील कराने की भी जरूरत नहीं है, तुम एक आदमी की तरह रहोगे ना, तुम एक आदमी की तरह रहोगे, एक औरत की तरह रहेगी, एक औरत अपना फेमिनाइन नेचर तुम्हें दिखाएगी, तुमसे प्यार करेगी, अच्छे से बात करेगी, सब कुछ अच्छे से होगा। तुम्हें भी मैस्कुलिन रूप दिखाना पड़ेगा, तमीज से बात करनी पड़ेगी, कम बात करनी पड़ेगी, हर चीज नहीं बतानी पड़ेगी, समझ रहे हो ये। और जहां हैंडलिंग थिंग्स मैंने लिखा है ना, हैंडलिंग थिंग्स का मतलब जब वो गांड फटी की सिचुएशन आती है ना कि भाई
कुछ भी ले लो भाई, मैं क्लब में जा रहा हूँ, कोई लड़का उसे मान लो छेड़ दिया किसी लड़के ने उसे, और वो तुम्हारे साथ आ रखी है, और चाहे वो तुम्हारी अभी बंदी भी नहीं है, तुम्हारी अभी भी बात हुई, तुम पहली बार क्लब में गए हो या फिर तुम रेस्टोरेंट में गए हो, कोई लड़का उसे जानबूझ के छेड़ रहा है, उस टाइम तुम क्या रिएक्ट करोगे? उस टाइम तुम क्या क्या करोगे, कैसे करोगे? तुम उस टाइम, तुम्हें पता है उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम सामने वाले को पीट दो, उसके लिए वो मैटर ही नहीं करता कि वो तीन जने हैं, तुम अकेले फंस रखे हो, तुम कुछ बोलो ना, और मतलब तुम बोलो और मारने जाओ और तुम सामने वाले को धड़ 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 डिश डिश साउथ इंडियन फिल्म बना दो, या उससे पिट जाओ, उसे मैटर नहीं करता। लड़की को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई उससे, चाहे तुम उनसे गंदी तरह पिट जाओ, चाहे तुम उन्हें गंदी तरह पीट दो, तीन चार जनों को जितने भी वो हैं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लड़की को। लेकिन तुम वहां पे उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, तुम लड़कों को बोल रहे हो, किस टोन से बोल रहे हो, प्रोटेक्टिव होके तो नहीं बोल रहे हो ना, एग्रेसिव होके बात कर रहे हो कि भाई तुम्हारे साथ वो आई है, उसको कैसे तू कर रहा है ये, समझ रहे हो? तुम किस तरीके से उस लड़कों से बात कर रहे हो, और तुम बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, तुम उसको सेफ रखोगे, तुम्हारे साथ रह के वो एक फेमिनिन अपने नेचर में आ सकती है ना, तुम्हारे पीछे छुप सकती है ना, कि कहीं तुम्हें उसे पीछे छुपना पड़ रहा है, तुम कह रहे हो छोड़ो छोड़ो, अरे कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, तुम कोई नहीं कह के उस चीज को टालने लग रहे हो, समझ रहे हो? उसके लिए वो मैटर ही नहीं करता जो मैंने तुम्हें बताया, पिटना या पीटना, उसके लिए मैटर करता तुम जा रहे हो, बात कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो उसके लिए कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें और लड़कियां पसंद करती हैं कि नहीं। ठीक है, अब ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें और लड़कियों की तरफ से अट्रैक्शन आ रही है कि नहीं, मतलब और लड़कियां तुम्हें पसंद कर रही हैं, क्या तुम एक ऐसे इंसान हो, क्या तुम्हें और लड़कियों के भी तरफ से अटेंशन मिल रही है, तुम्हें पाना चाह रही हैं और लड़कियां, ये बहुत मैटर करता है तुम्हारी लड़की के लिए। उसे ये बार बार हिट होता है इस चीज से कि हाँ भाई इसके साथ हूँ, बहनचोद बहुत और भी इनसे लड़कियां हैं, लेकिन मेरे को पसंद कर रहा है ये, लेकिन ये मेरे साथ घूम रहा है, तेरे को पता है, लेकिन ये मेरे साथ उठता बैठता खाता है। मैटर करता है ये बहुत ज्यादा लड़की के लिए भाई, कि तुम उसके साथ उठ बैठ रहे हो, और भी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं, ऐसा बस उसकी साइड से नहीं है कि देख मेरे को कितने लड़के पसंद करते हैं लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, वो ये बोलेगी नहीं, वो ये कभी ये अपने अंदर का एटीट्यूड तुम्हारे सामने ही नहीं आने देगी, अगर और लड़कियां भी तुम्हें पसंद कर रही हैं तो। अब और लड़कियां तुम्हें कैसे पसंद कर रही हैं, तुम जब इस सब चीज को हैंडल करना जान जाओगे ना, बात करना जान जाओगे, अपना ऑरा बढ़िया बना लोगे, अपना वे ऑफ टॉकिंग, बैठना उठना बढ़िया बना लोगे, ठीक है, तुम्हें चीजों को हैंडल करना अच्छे से आ जाएगा, तुम्हें ये सब चीजें आ जाएंगी ना, और अपने आप को तुम साथ साथ ग्रो कर रहे होगे। अब ये साथ साथ जो मैंने 10% बताया ना, वो भी तुम साथ साथ कर रहे होगे, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे होगे, हेल्दी खा रहे होगे, बढ़िया पानी पी रहे होगे, तुम्हारी हेल्थ पे ध्यान हो गया, अपनी एक स्किल होगी तुम्हारी जिसको तुम मास्टर कर रहे होगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सब कुछ मैनेज कर रहे होगे, जब तुम ये चीज, तो तुम इंप्रूव होते रहोगे, और लड़कियों से भी तुम्हें अटेंशन मिलने लगेगी, फिर तुम्हारी लड़की को लगेगा हाँ कोई मानस है, ऐसे नहीं है कि मैं किसी के भी साथ घूम रही हूँ, कुछ डिजर्विंग है ये बंदा, मैं इसके साथ हूँ। वो अपने आप पे ये कहेगी कि हाँ चलो मैं इसके साथ हूँ, इसके साथ, वो तुम्हें ऐसे देखा करेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि और लड़कियां भी तुम्हें पसंद कर रही हैं, और तुम साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग मैन हो या नहीं, ये भी उस लड़की के लिए फर्क पड़ता है, उस लड़की को इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, हमेशा देखना, ओ तुम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो या नहीं, ये लड़की को इससे क्यों फर्क पड़ता है कि वो ना चाहते हुए भी तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे तीर बरसाएगी, ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी, ना चाहते हुए, अपने दिमाग से सोच के नहीं करेगी वो सिचुएशन क्रिएट, लेकिन वो फेमिनाइन नेचर में ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि नीचे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है हु डज नॉट गिव अ फक। ठीक है, को जो जिसको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसको तुम उस लड़की से प्यार करो भाई, बेशुमार प्यार करो, तुम जिसके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, जो तुम्हारे साथ आ रही है, प्यार करो अपने दिल में, अपने बस तुमको पता होना चाहिए, उसे ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो एक नॉर्मल लड़की है। ठीक है, वंस इन अ वाइल, कई महीनों में, साल में एक दो बार कुछ प्यारा सा ट्रीट कर दो उसे, वो उसके लिए फिर इंपॉर्टेंट होगा कि तुमने उसे, वो उसे याद रहेगा साल, अगले साल तक, पिछले साल, पिछले 5 साल की बात है, क्योंकि 5 साल में तुमने 5 बार ही उसे अच्छे से कुछ गिफ्ट दिया होगा या कुछ फ्लावर लेके गए होगे। हर बार लेके जाओगे तो वही घंटा पूछेगी तुम्हें यार,
भाई सर पे चढ़ाओगे तो कान पे मुतेंगे, चाहे लड़के को चढ़ाओ दोस्ती में, चाहे लड़की को चढ़ाओ बंदी बना के, सर पे जिसे चढ़ाओगे वो तुम्हारे कान पे मूत के चला जाएगा। ठीक है, हमेशा इस चीज को याद रखना, ये एक फैक्ट है। तो उसे ऐसे, तो ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वे ऑफ टॉकिंग एंड हैंडलिंग थिंग्स, जैसे कि मैं बता रहा था ऊपर, तुम किस हिसाब से लड़की से बात करते हो, तुम किस हिसाब से उसे ट्रीट करते हो। ठीक है, ये गुड बॉय वाला एरा, मैंने वैसे ही इस पे वीडियो बना रखी है कि भाई एकदम चेप हो गए, ऐसे एकदम चेप हो गए, उससे मिलने का मन है, बात करने का मन कर रहा है, अपनी फेमिनिटी क्यों दिखा रहे हो लड़की को भाई। उसे नहीं देखना तुम्हारा फेमिनिन रूप, तुम्हारा जनाना पंक्तियां नहीं देखनी है उसे भाई, वो नहीं देखना चाहती भाई। उसे मर्द ही पसंद है क्योंकि वो अंदर से एक औरत है, एक फेमिनाइन नेचर को, एक मैस्कुलिन नेचर ही पसंद आएगा उसे। तुम अपना एक गंडवारा नेचर क्यों दिखा रहे हो। अकेले में रो लो, अकेले में अपने आप से बात कर लो भाई, इससे अच्छा, उसके आगे रोने से अच्छा जिसको तुम पसंद करते हो छोड़ जाएगी तुम्हें, समझो इस चीज को। तो तुम उसे कैसे, उससे बात कर रहे हो, उसे कैसे ट्रीट कर रहे हो, उसे ये फील कराओ कि हाँ भाई वो यहाँ पे फेमिनिन है। उसे फील कराने की भी जरूरत नहीं है, तुम एक आदमी की तरह रहोगे ना, तुम एक आदमी की तरह रहोगे, एक औरत की तरह रहेगी। एक औरत अपना फेमिनाइन नेचर तुम्हें दिखाएगी, तुमसे प्यार करेगी, अच्छे से बात करेगी, सब कुछ अच्छे से होगा। तुम्हें भी मैस्कुलिन रूप दिखाना पड़ेगा, तमीज से बात करनी पड़ेगी, कम बात करनी पड़ेगी, हर चीज नहीं बतानी पड़ेगी, समझ रहे हो ये। और जहां हैंडलिंग थिंग्स मैंने लिखा है ना, हैंडलिंग थिंग्स का मतलब जब वो गांड फटी की सिचुएशन आती है ना कि भाई कुछ भी ले लो भाई, मैं क्लब में जा रहा हूँ, कोई लड़का उसे मान लो छेड़ दिया किसी लड़के ने उसे, और वो तुम्हारे साथ आ रखी है, और चाहे वो तुम्हारी अभी बंदी भी नहीं है, तुम्हारी अभी भी बात हुई, तुम पहली बार क्लब में गए हो या फिर तुम रेस्टोरेंट में गए हो, कोई लड़का उसे जानबूझ के छेड़ रहा है, उस टाइम तुम क्या रिएक्ट करोगे, उस टाइम तुम क्या क्या करोगे, कैसे करोगे। तुम उस टाइम, तुम्हें पता है उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम सामने वाले को पीट दो, उसके लिए वो मैटर ही नहीं करता कि वो 3 जने हैं, तुम अकेले फंस रखे हो, तुम कुछ बोलो ना, और मतलब तुम बोलो और मारने जाओ और तुम सामने वाले को धड़ 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 डिश डिश साउथ इंडियन फिल्म बना दो, या उससे पिट जाओ, उसे मैटर नहीं करता। लड़की को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई, उससे ही ट्रीट करो जैसे कि तुम एक नॉर्मल लड़की को करते। ठीक है, एक नॉर्मल लड़की, तुम मन में प्यार करते हो, ठीक है, तुम ये चीज जानते हो, लेकिन उसे ऐसे ट्रीट करो एक नॉर्मल लड़की है। हाँ, उसके साथ फ्लर्ट करो, बातें चोदो, ठीक है, उसके बाद उठो, खेलो, बैठो, सब कुछ करो, लेकिन नॉर्मल लड़की की तरह। अपनी फेमिनाइन साइड गलती से भी देखो, तुम सामने बैठे हो, तुम हो एक आदमी, ठीक है, चाहे लेडी कोई लड़की देख रही है तो मेरे को नहीं पता, कोई लड़का देख रहा है तो तुम लड़का या आदमी ही हो, जो हो, वो एक चीज समझ लो, तुम्हारे मन में ये चीज कंफर्म रहती है, एक लड़के के मन के अंदर एक साइट होती है। ठीक है, ये मैं तुम्हारे सबके आगे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मर जाती है, वो दबा के रखता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है किस लड़के ने कितना बड़ा ताला लगा रखा है, कितनी बड़ी चाबी से उसको बंद करके और धक्का मार के अंदर घुसा रखा है। लेकिन हर एक आदमी के अंदर वो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो किसी के नहीं आगे आने देता, वो एज अ आदमी, एज अ मैन, जो बस बचपन में उसकी मम्मी के आगे आया होता है, और बड़े होने के बाद किसी से उसको प्यार हो जाता है, वो गलती करके उसके आगे भी ले आता है, लड़के के आगे भी ले आता है, लड़की के आगे भी। और सोच के देखना, जिसके साथ बीत चुकी है वो सोच के देखना, वो लड़के वो लड़कियां जिनके आगे तुम पुपले पुपलुल्लू बन चुके होगे, वो तुम्हें छोड़ के जा चुके होंगे भाई। ये चीजें तुम नहीं दिखा सकते भाई, वंस इन अ वाइल तुमने कभी कर दिया तो कर दिया, वरना ये चीजें तुम कभी भी नहीं दिखा सकते अपने कितने भी चाहने वाले को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तुम उस चीज को नहीं दिखा सकते। ये चीज बहुत जरूरी है जानना तुम्हारे मन के अंदर। तुम अगर सोच रहे हो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, इसके आगे मैं सब कुछ खोल दूं, हाँ उसे बातें बताओ, लेकिन वो रोने वाली साइड, वो बच्चे वाली साइड, वो सब तुम नहीं दिखा सकते भाई। जब दिखाओगे, तुमने 2-4 बार भी दिखा दी ना, वो तुम्हारी गांड पे लात मारेगा इंसान और चला जाएगा तुम्हें छोड़ के। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। और ये तुम्हें एक ना, मैं जो जो इस सिचुएशन तक घुस चुके हैं, एक छोटी सी चीज मैंने ब्रैकेट में लिखी है, तुम्हें नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैं आगे खड़ा हूं, ब्लर होगा। 1 प्रो पॉइंट लिखा हुआ है मैंने,
देखो सबसे ज्यादा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है चीज, सबसे ज्यादा लड़के कहाँ पिघलते हैं, ठीक है, लड़कों में सख्ताई है। लड़का एक एक प्रो लड़का है, ठीक है, मतलब वो सीखता है, वो जानता है कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, कैसे आदमी की तरह रहना है। अपने आप को उसने ऐसा प्रिपेयर कर रखा है, सब कुछ करा, कैफे पे गया, लड़की पटाई, लड़की से बात करी, उसको पसंद आया, ये सब हुआ। फिर तुम जाते हो, तुम एक रिलेशनशिप में आ गए हो, या जैसे भी तुम्हारा चल रहा है, तुम जाते हो भाई, तुम रूम में जाते हो, किसी के घर पे जाते हो या फ्लैट पे जाते हो, तुम कहीं पे भी जाते हो, तुम जाके भाई बजा देते हो गेम, ठीक है, तुम सेक्स कर लेते हो, आपस में दोनों सेक्स कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद अब ये जो प्रो टिप है, तुम उसके बाद एक सिचुएशन आती है सेक्स करने के बाद, जब तुम्हारा बाहर आ चुका होता है, ठीक है, ऑर्गेज्म आ चुका होता है, तुम्हारा झड़ चुका होता है, एकदम खुले से ही बात करूंगा जैसे मैं करता हूं। उस टाइम एक सिचुएशन आती है, तब तुम ना, तब वो लड़की साइकोलॉजिकली अंदर से, चाहे वो तुम्हारे आगे बोले, चाहे वो सोच भी ना रही हो, उसके दिमाग में भी ना हो, लेकिन है वो एक लड़की भाई, फेमिनाइन नेचर की है अंदर से। जब तुम उस टाइम क्या आता है, तुम हाथ पकड़ते हो, उसका सर लेके अपने कंधे पे रखते हो, गले मिलके लेट जाते हो, हग कडल करते हो, पारियां करते हो माथे पे, समझ रहे हो। वो पॉइंट पे तुम्हें उस चीज को शुरू नहीं करना भाई, वो तुम्हारा हाथ खींचे, क्योंकि उस टाइम तुम सबसे वीक स्टेज में होते हो, ठीक है, अपनी तुम सॉफ्ट स्टेज में होते हो सबसे ज्यादा उस टाइम पे। लड़की के साथ तुम सबसे ज्यादा सॉफ्ट पॉइंट पे होते हो, सॉफ्ट कॉर्नर पे होते हो, सॉफ्ट जगह पे होते हो, उससे सॉफ्ट चीज नहीं होती भाई, शायद ही कुछ होंगी, या मेरे अभी दिमाग में नहीं होंगी, अभी ध्यान में नहीं आ रही होंगी, लेकिन इससे सॉफ्ट चीज अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रही। तुम इतने सॉफ्ट पॉइंट पे होते हो उस टाइम पे, तब लड़की को तुम्हारा हाथ खोलने दो, उसे यहाँ पे सर रखने दो, उसे गले मिलके लेटने दो, उसके ऊपर तुम हाथ रखो, वो तुमसे बातें करे, वो अपने प्यार भरे चीजें तुम्हें बताए, वो तुम्हें ने तुम उसे वो करो, शांत करो, तुम उसे समझाओ, तुम उसके साथ प्यार करो, लेकिन अपनी ही आवाज में, बच्चा बन के, फेमिनाइन बन के नहीं, वरना मैंने तुम्हें बता रखा है वो तुम्हें छोड़ जाएगी, क्योंकि अंदर से वो फेमिनिन ही है। जब लड़के ही छोड़ जाते हैं रूप देख के कई, तो लड़कियां भी छोड़ जाएंगी। आदमी हो, आदमी की तरह ही जीना पड़ेगा, ये दुनिया ऐसी ही है, इस दुनिया में यही चाहे सिखाया जाता हो चाहे ना बताया जाता हो, लेकिन ऐसे ही रहना पड़ता है। जो तुम्हें बोल रहा है ऐसे नहीं, तुम ये करो, बन जाओ, तुम अपना ये रूप दिखा सकते हो, मैन कैन बी दिस, मैन कैन बी वीक, मैन कैन ऑल्सो क्राई। भाई वंस इन अ वाइल कभी आ गया तो ठीक है, लेकिन कभी तुमने गलती से वो रिपीटिवली कर लिया ना, कहीं पे भी भाई, कहीं पे भी रिपीटिवली 2 3 4 बार हो गया, भाई तुम्हें चूतिया समझने लगेंगे सारे भाई, चूतिया। और तुम अपने हिसाब से ही सोच के देख लो यार, तुम खुद समझोगे, तुम अपने आप को इस जगह पे डाल के देख लो। उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगी होगी वीडियो, तुम मेरे को बताते रहा करो वीडियो, जैसे मैंने बताया कमेंट्स में तुम बता सकते हो, कोई अच्छा टॉपिक है तो मैं जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे।